एक तरीके से जो ये एकजुटता वाला माहौल था, मीटिंग नहीं हो रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, इलेक्शन एक महीने के अंदर 70 दिन 80 दिन के बाद इलेक्शन का डिक्लेरेशन होगा। तो अब सवाल है कि आप कब बनाओगे भाई? यूपी में इंडिया गठबंधन आप कहते हो, आपके पास कौन दल है यहाँ पर? केवल आप समाजवादी है और प्लस कांग्रेस की बात करते हो, उसके अंदर भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल है कि उसको इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे, वो कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा। क्षेत्रीय दल के भी साफ हो जाए इसे इंडिया के चक्कर में, इसलिए लोग अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ सीटें जैसे इन लोगों का जो भी गठबंधन है, तो मुझे लग रहा है पिछली बार 2019 से बेहतर रहेगा ही। इंडिया जो गठबंधन है उसकी वजह से वोट की एकजुटता होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में इस वक्त बहुत सब सारी चीज़ें जो जैसा कि लग रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, और इससे पहले जब बिहार में जो गहमागहमी बनी हुई थी, उसी बीच में अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो 11 सीटें कांग्रेस की देने की बात करते हैं, कांग्रेस को देने की बात करते हैं। और जब ये बात पूछा कांग्रेस के जो लोग हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं अभी हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो कोई साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब इस पूरी 11 सीटों को लेकर क्या चल रहा है? क्या वाकई अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे हैं, या उनका जो पूरा जैसे इंडिया गठबंधन है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाया हुआ है, तो पीडीए क्या बीजेपी से लड़ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह 16 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस उसको मांग रही थी, जैसे फारुखाबाद जो सलमान खुर्शीद मांग रहे थे, तो पता लगा वहां पर उन्होंने स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं उनके पूर्व दामाद को दे दिया। मतलब उनकी जो लड़की हैं जो बदायूं से वर्तमान में सांसद है, संघमित्रा मौर्य, उनके वो पति थे। साल 2021 में उनका तलाक हुआ। तलाक होने के बाद जो है क्या कहते हैं, तो क्या इस पूरे निर्णय को लेकर, उनको टिकट देने को लेकर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत हुई थी? तो तमाम ऐसे चीजें चल रही हैं। इस वीडियो में हम बीएन दास जी से बात करेंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अयोध्या से हैं। क्या वाकई विपक्ष जो है पीडीए या इंडिया गठबंधन यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सामना कर पाएगा? सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी अभी पहले ही तय नहीं है। इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस और समाजवादी तो है नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की बात होती है तो सारे दलों का एकजुट रहना ही जरूरी है, क्योंकि वो कंसेप्ट दूसरा है। वो कंसेप्ट ये है कि एक बीजेपी और दूसरी पार्टी इंडिया, एनडीए एंड इंडिया, इसी का तो टक्कर था, सीधी टक्कर, ताकि वोट का बंटवारा ना हो। अब जो दिख रहा है, अब उधर नीतीश कुमार मेन इसके ऑर्गेनाइजर वही थे, स्टार्ट उन्होंने किया था एकजुट करने के लिए, वो भाजपा में चले गए, ठीक है, तो वहां का मामला बिगड़ गया। ममता बनर्जी जो इनके प्रमुख थे, जो दावेदार बनते थे, तो जैसे एक था कि मायावती बनेगी, लीड करेंगी, वो क्या नाम, सॉरी, वो लीड करेंगी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी भी अलग हो गई। तो इनके दल के जो प्रमुख इंडिया के जो थे, वो ज्यादातर तो लोग अब साथ नहीं है। और एक तरीके से जो ये एकजुटता वाला माहौल था, मीटिंग नहीं हो रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, इलेक्शन एक महीने के अंदर 70 दिन 80 दिन के बाद इलेक्शन का डिक्लेरेशन होगा। तो अब सवाल है कि आप कब बनाओगे भाई, क्या करोगे? तो अभी तो एक गठबंधन जो इनका है वही हाथ पांच में फंसा हुआ है। यूपी में इंडिया गठबंधन आप कहते हो, आपके पास कौन दल है यहाँ पर? केवल आप समाजवादी है और प्लस कांग्रेस की बात करते हो, उसके अंदर भी अभी तय नहीं हो पा रहा है कि कितनी सीट। आपने 11 सीट दे दी और आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, उनको 11 सीट दे दिया। अब वो इसको किस एंगल से देखते हैं कांग्रेस वाले? एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं? अभी तो कुछ तय नहीं हुआ, कांग्रेस वालों ने कुछ कहा भी नहीं। वो कहते हैं उनके पास मजबूरी है कि वो जाएंगे कहाँ, उनको लेना ही पड़ेगा। ऐसी कोई मजबूरी किसी की नहीं भाई, जो पूरे देश में लड़ रहा है। और यूपी में किस तरह समझौता करेगा? उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं वो उल्टा बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ गठबंधन क्या बनेगा। अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी का सेट हो जाता है कि भैया हम 11 सीट पर ही राजी हैं,
हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि उसको इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे, वो कांग्रेस और सपा का गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन मतलब सारे नेता आते, सारा एकजुट यहाँ पर प्रचार होता, तब तो लगता कि हाँ एकता है। अब एकता है ही नहीं है, एकता दिख ही नहीं रही है। ये एक समस्या इनके साथ आ गई, एकजुटता नहीं। भाई गठबंधन का मतलब कि एकजुटता दिखाने के लिए तो गठबंधन बनाया था कि सारे विपक्ष एक, तो सारे विपक्ष एक कहाँ है इस समय? सब अपना अपने स्टेट में अपने आप लड़ेंगे, तो बात तो ही हुई घुमा फिरा के पहले वाली। तो लेकिन ये भी तो देखिए कि बीजेपी अभी में कोई भी फैसला हो तो वो तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही लेते हैं। ताकत में है, सत्ता में है, सारी चीज़ें हैं, तो वो कह देंगे तो जाहिर सी बात है हर कोई मान लेगा। तो कांग्रेस अभी विपक्ष में है और जिस तरह से 3 राज्यों में उसकी हार हुई है, तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि जो अभी राज्यों में जो पूरा परिणाम आया है, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान में, उसका भी फर्क पड़ा है? नहीं, उसका भी फर्क पड़ा है कि थोड़ा हताशा हुई। अगर जीते होते तो उत्साह रहता, हो एकजुटता बढ़ती, चलो रिजल्ट हमारा। अब तो वो खुद सोच रहे हैं कि पता नहीं हम भी न साफ हो जाएं, क्षेत्रीय दल के भी न साफ हो जाएं इसे एनडीए के चक्कर में। इसलिए लोग अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम सीटें अपनी कम लड़ा के अपनी सीटें कम करें। गठबंधन होगा तो सीटें घटेंगी, सबकी बंटवारा होगा हर जगह। ये भी एक इशू है कि उसकी वजह से लोग चाहते हैं कि भाई या तो ये पक्का रहे कि एकजुट वोट पड़ेगा, तो अब वो चीज तो है नहीं जब सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी अपना लड़ेंगी वहां से, तृणमूल वहां अकेले लड़ेगा, सारी सीटों पर लड़ाएगा। अखिलेश यादव यहाँ लड़ेंगे, केवल कांग्रेस को 11 सीट देने के लिए कह रहे हैं, बाकी और जितने दल हैं उनको क्या देंगे कि नहीं देंगे कुछ तय नहीं है। इलेक्शन सामने आ रहा है एकदम, अभी कोई चीज नीति तय ही नहीं है, मीटिंग ही नहीं हो रही है कि हम बैठ के कम से कम सीटों का शेयरिंग तो कर लें, वो भी नहीं हो पा रहा। अब वो दक्षिण के जो प्रांत हैं वहाँ वैसे भी कांग्रेस जीतती रही है, उसका मतलब ज्यादातर उसका प्रभाव है कांग्रेस के, बाकी इन सबको तो कोई जानता नहीं। तो कांग्रेस भी सोचती है, राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हैं वो भी सोच रहे हैं कि भाई जो मेरा इलाका है जहाँ पर हम जीतते रहे उतना तो बचा रहे हमारा, उतनी सीट पाएंगे तब भी। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी के टक्कर में हम ही आएंगे। बेशक यूपी में और यहाँ जहाँ हमारा प्रभाव कम है इस समय वो हम ना जीते, लेकिन बाहर तो हम अपना समझो, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपका बिहार में भी कुछ न कुछ है ही है कांग्रेस का। और उसके बाद दक्षिण के प्रांत हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सब इलाके जो हैं, महाराष्ट्र है। तो यहाँ सब में कांग्रेस सोचती है कि हमारा वो जहाँ पर हमारा बेस है, जहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस की होती है बीजेपी की, वहाँ हम अपना मजबूती बनाए रखें। अगर यहाँ पर कुछ सीटें जैसे इन लोगों का जो भी गठबंधन है, तो मुझे लग रहा है पिछली बार 2019 से बेहतर रहेगा ही, कि राजस्थान में देखिए सारी सीटें बीजेपी ने जीती, इधर मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली थी वो भी कमलनाथ की छिंदवाड़ा, सारी सीटें बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा भी नहीं रहा, शायद 1-2 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। क्या पिछली बार से इस बार अच्छा परिणाम आएगा इंडिया गठबंधन का, आपको ऐसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन है भी कि नहीं है। पहले यही तय हो जाए कि है। भाई जो उसके दल छोड़ते चले जा रहे हैं तो गठबंधन किसका है वो, पहले जीते तय हो। अगर हो सकता पहले लड़ाई लड़ते जब सब एक साथ थे। भाई ममता बनर्जी की अपनी पावर है अपने स्टेट में, बंगाल में काफ़ी सीटें मान लीजिए इंडिया गठबंधन को मिल जाती। इसी तरह से यूपी से अखिलेश की पार्टी जो भी पाती 10, 15, 20 सीट जो वो गठबंधन में उसी में जाता, इंडिया में जाता। अब तो स्थित है कि इंडिया जब गठबंधन स्टेबलिश हो तब तो है ना। आपको लगता है बसपा अगर आती तो थोड़ा इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता? किसके? मतलब इंडिया गठबंधन में अगर बसपा शामिल हो, उत्तर प्रदेश। हाँ, बसपा नहीं शामिल होगी। देखिए एक उसमें कई चीजें हैं। इंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर जातीय समीकरणों की लड़ाई है वाली पार्टियां हैं जो जातीय समीकरणों पर अपना इलेक्शन लड़ती रही हैं, क्षेत्रीय दल जिन्हें कहेंगे, और उनके वोटों का बंटवारा आपस में ही होता था। जैसे बसपा ये आपकी है क्या नाम, सपा, तो इसमें बैकवर्ड वोट और दलित वोट, बैकवर्ड वोट प्लस मुस्लिम,
मुस्लिम पे इन दोनों की नजर, जो भी विपक्ष में सब मुस्लिम वोट अपने कब्जे में करना चाहता है। तो अब वो उनके लिए दिक्कत ये भी आ रही है कि अगर हम सब एक रहेंगे तो हमारे ही वोट में बैंक में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसे एक मरतबा प्रयोग हुआ था कि मायावती और अखिलेश दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी, पता लगा मायावती फायदा कर गई, ये पीछे हो गए। तो किसका वोट बैंक गया? मायावती के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और वो मायावती पार्टी ज्यादा कवर कर ले गई। तो 16 कितनी सीट पा गई वो? 10 सीटें मुझको मिली थी। 10 सीटें, 10 सीटें पा गई। ये नहीं पाए, सिमट गए 2 पर। तो ये भी एक खौफ है ना कि इस गठबंधन में, क्योंकि सब विरोधी तो हैं उसके अंदर, और विरोधी मतलब भाजपा का वोट बैंक को काटने वाले हैं सब। अब आपस में भी कटौती होने लगेगी, वो आपस में तो शेयरिंग होगी, ये भी डर है। तो कुल मिलाकर आपका मानना है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, खासतौर पर अगर हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया जो गठबंधन है उसकी वजह से वोट की एकजुटता होगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या कहीं। अब जैसे क्योंकि सब पार्टियां जो वहाँ की बेस पार्टियां हैं मेन, वो अपने को अकेला लड़ना चाहती है और इसमें सीट बंटवारा नहीं चाहती। जैसे पश्चिम बंगाल में तो पिछले कई दशक तक कम्युनिस्टों का राज रहा, इसके बाद वो आई टीएमसी आई, कांग्रेस का तो बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं। मुझे लग रहा 60 के दशक में ही कांग्रेस खत्म हो गई थी, 70-72 के आसपास। हाँ, वहाँ नहीं था, तब लिस्ट का था। फिर अगर वो 3-4 सीट उनको दे रहे हैं, 2 सीट पिछली बार उनको मिली थी, अगर 4 बहुत ज़्यादा 5 सीट दे दें तो मुझे कांग्रेस को तो मान ही जाना चाहिए। कांग्रेस नहीं मान रही ना, है ना? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अब सोच रही कि लड़ाई केवल हमसे है। कांग्रेस से सोच रही नेशनल लेवल पर हम ही मेन पार्टी हैं बीजेपी के खिलाफ। जो भी आएगी संख्या सबसे ज्यादा हमारी ही आएगी। तो साउथ के पूरा हाँ, वो पूरा कैलकुलेशन से। तो इसलिए वो अपने को बहुत डाउन नहीं समझ रहे हैं। आप लोग, ये लोग तो बंटवारे हैं, 5 सीट 4 सीट 8 सीट पाएंगे, वो तो एक मुश्त पा जाएंगे जहाँ पाएंगे ज्यादा। इसलिए वो अपने को सबसे बड़ा दल मान के चल रहे हैं नेशनल इस सिनेरियो में, मैं जो समझता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे वीएन दास जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं अयोध्या से, और इस पूरे मसले पर हम लोगों ने बात की कि कैसे इंडिया गठबंधन वाकई जो अभी पिछले 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह अलग अलग स्टेट में कांग्रेस को उनके बीच में सामंजस्य सही से बैठ नहीं रहा है, ये जो है आने वाले जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें ठीक नहीं रहेगा कांग्रेस को लेकर, खासतौर पर विपक्षी दलों को लेकर। आप देख रहे हैं TV11 भारत में, नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।